हेलो फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू कॉन्कर आरएस विद डॉक्टर पी। आज हम एक ऐसी लीगल रेवोल्यूशन को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी जनरेशन का सबसे हिस्टोरिक लीगल रिफॉर्म है, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023। ये नया कानून आपके RS 2026 एग्जाम का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए इस नए कानून की एनाटमी समझते हैं। दोस्तों, पुराने कानून और इस नए कानून में एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल डिफरेंस है। IPC 1860 का फोकस था दंड पर, यानी सब्जेक्ट्स को पनिश करना, क्योंकि वो ब्रिटिश एरा का कानून था। पर BNS 2023 का फोकस है न्याय पर, यानी अपने सिटीजन्स को जस्टिस दिलाना। एज फ्यूचर ऑफिसर्स, यू विल डील विद द लीगल एनाटमी ऑफ दोज क्राइम्स इन द फील्ड। टू स्कोर द टॉप रैंक इन RS 2026, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पैराडाइम शिफ्ट। अब आते हैं कानून की जुरिस्डिक्शन पर। सेक्शन 1 कहता है कि ये लॉ किस पर लागू होगा। पहला, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। दोस्तों, सेक्शन 1 सिर्फ नाम नहीं बताता, ये BNS की ताकत और जुरिस्डिक्शन बताता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन अमेरिका में बैठकर मर्डर करता है तो उस पर वहां तो केस चलेगा ही, पर BNS के अंडर इंडिया में भी ट्रायल चल सकता है, जिसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और सबसे बड़ा करंट अफेयर्स अपडेट सुनिए। अगर कोई फॉरेन हैकर जैसे रशिया या चाइना से इंडिया के किसी सर्वर को टारगेट करके क्राइम करता है तो वो भी अब BNS के दायरे में आएगा। ये डिजिटल एज के लिए एक रेवोल्यूशनरी एडिशन है। अब लॉ की डेफिनेशन समझिए। अंडर सेक्शन 2 Clause 4, child means any person below the age of 18 years. Under Section 2, Clause 10, जेंडर में अब ही और उसके डेरिवेटिव्स अप्लाई होंगे, तो एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जेंडर के अंडर आते हैं। पर्सन अंडर सेक्शन 2 Clause 24 इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। और सेक्शन 2 Clause 26 के अंडर पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। देखिए, BNS ने IPC की पुरानी भाषा को बिल्कुल मॉडर्न किया है। IPC में ट्रांसजेंडर वर्ड फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं था, पर BNS के सेक्शन 2 Clause 10 ने क्लियर कर दिया है कि कानून की नज़रों में अब सब बराबर हैं। पर्सन का मतलब सिर्फ एक जिंदा इंसान नहीं होता, एक कंपनी यानी आर्टिफिशियल पर्सन भी क्राइम कर सकती है। और अब चाइल्ड की डेफिनेशन यूनिवर्सली 18 साल सेट कर दी गई है, जिससे पॉक्सो और BNS में कंप्लीट हार्मनी आ गई है। नेक्स्ट है जस्टिस मशीनरी की डेफिनेशंस। सेक्शन 2 Clause 6 के अंडर कोर्ट का मतलब है अ जज एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली एज अ बॉडी। सेक्शन 2 Clause 16 में जज में आते हैं ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जजेस एंड एनीवन एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन 2 Clause 28 के अंडर पब्लिक सर्वेंट में आते हैं आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स, जजेस, कोर्ट ऑफिसर्स, लिक्विडेटर्स, arbitrators, election officers, and anyone maintaining electoral rolls or conducting elections। ये RS एग्जाम के लिए VVIP मार्क कर लीजिए। जब आप सिलेक्शन के बाद इलेक्शन ड्यूटी पर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे तो आप सेक्शन 2 Clause 28 के अंडर एक पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। और याद रखना, अगर कोई उस वक्त आपके काम में दखल देगा तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगेंगी, जैसा कि ये न्यूज़ देखिए। कानून में सबूत और नीयत दोनों मैटर करते हैं। डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 2 Clause 8 refers to any matter expressed upon any substance by letters, figures और marks। और इसमें अब explicitly इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स इंक्लूड होते हैं। Valuable security under section 2 Clause 34 is a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released। और गुड फेथ अंडर सेक्शन 2 Clause 11 कहता है नथिंग इज डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो कागज़ है जिसकी औकात पैसों के बराबर है, जैसे आपका खाली साइन चेक या ज़मीन की रजिस्ट्री। अगर कोई ऐसी चीज़ चुराता है तो सज़ा नॉर्मली चोरी से ज़्यादा होती है। और गुड फेथ यानी सद्भावना का मतलब सिर्फ अच्छी नीयत नहीं है दोस्तों। अगर आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं रखा तो कानून उसे गुड फेथ नहीं मानेगा। सावधानी ज़रूरी है। अब बात आती है सामाजिक शांति की। यहाँ नंबर्स का बड़ा गेम है।
एक तरफ है अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 189, जिसके लिए 5 से ज़्यादा पर्सन्स और एक कॉमन इलीगल ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर उसमें फोर्स या वायलेंस ऐड हो जाए तो वो बन जाता है राइटिंग, सेक्शन 190। और अगर उसमें डेडली वेपन ऐड हो जाए तो वो आर्म्ड राइटिंग बन जाता है, सेक्शन 191 के अंडर, जिसमें पेनल्टी अप टू 5 ईयर्स तक होती है। दूसरी तरफ है एफ्रे, सेक्शन 194, जिसमें 2 से ज़्यादा पर्सन्स पब्लिक प्लेस में आपस में लड़कर पीस डिस्टर्ब करते हैं। डिफरेंस समझिए, अनलॉफुल असेंबली बनने के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए। भीड़ में पत्थरबाजी शुरू हुई तो वो राइटिंग यानी दंगा बन गया। लेकिन अगर सिर्फ 2 लोग बीच सड़क पर लड़ रहे हैं और पीछे ट्रैफिक रुक गया है तो कानून उसे दंगा नहीं कहता, बल्कि एफ्रे यानी हंगामा कहलाता है। देश की एकता और एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सेक्शन 195 लगता है फॉर असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग अ राइट। सेक्शन 196 डील करता है फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस और लैंग्वेज वाया स्पोकन, रिटन और विजुअल एक्ट्स। और सेक्शन 197 penalizes imputations and assertions prejudicial to national integration, जैसे denying rights as citizens to specific groups। सेक्शन 196 और 197 डायरेक्टली हेट स्पीच और कम्युनल वायलेंस को टैकल करते हैं। पहले ये आईपीसी के सेक्शन 153A और 153B हुआ करती थी। अगर कोई भी इलेक्शन के टाइम पर 2 धर्मों या जातियों के बीच सोशल मीडिया के थ्रू नफरत फैलाता है तो वो सीधा इन्हीं सेक्शंस के अंडर जेल जाएगा। समाज की सेफ्टी के लिए है सेक्शन 270, यानी पब्लिक न्यूसेंस। ये होता है व्हेन एन एक्ट और इलीगल ओमिशन कॉजेस कॉमन इंजरी, डेंजर और अनॉयंस टू द पब्लिक और पीपल ड्वेलिंग इन द विसिनिटी। अगर किसी फैक्ट्री से पॉइजनस गैस लीक हो रही है या कोई रात को 2 बजे कॉलोनी में बेहद तेज डीजे बजा रहा है जिससे पूरे मोहल्ले में परेशानी हो रही है, तो वो लीगली सेक्शन 270 के अंडर पब्लिक न्यूसेंस है। इसमें किसी एक इंडिविजुअल इंसान को नहीं बल्कि पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम होती है। सोसाइटी में डिसेंसी और मॉरल्स मेंटेन करना भी जरूरी है। सेक्शन 294 रोकता है सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्सीन बुक्स, पैम्फलेट्स एंड ड्राइंग्स को। ये जनरल ऑब्सिनिटी है। और सेक्शन 296 रोकता है ऑब्सीन एक्ट्स इन पब्लिक और सिंगिंग एंड अटरिंग ऑब्सीन सॉन्ग्स नियर अ पब्लिक प्लेस कॉजिंग अनॉयंस। इसकी पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और अ फाइन अप टू 1000। लेकिन अगर वही ऑब्सीन ऑब्जेक्ट आप किसी चाइल्ड, मतलब कि लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड को बेचते हैं तो सेक्शन 295 लगता है। इसकी स्ट्रिक्टर पेनल्टी है अप टू 3 years फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन। ये तीनों सेक्शन समाज में डिसेंसी मेंटेन करने के लिए हैं। जो पुराने आईपीसी के 292, 293 और 294 थे वो अब इस नए रूप में आ गए हैं। और बीएनएस ने सेक्शन 296 में मैक्सिमम फाइन की लिमिट 1000 फिक्स करके इस कानून को और भी क्लियर और ट्रांसपेरेंट कर दिया है। मेंस एग्जाम में अपने आंसर को एक्सेप्शनल बनाने के लिए वे फॉरवर्ड जरूर लिखिए। ये हैं द मॉडर्न इनोवेशन सॉल्यूशंस। पहली बार कानून ने कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस किया है। ये पेटी ऑफेंसेस के लिए रेस्टोरेटिव जस्टिस है। प्रिजन्स क्राउड करने के बजाय ऑफेंडर से पब्लिक पार्क्स क्लीन करवाए जाएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करवाया जाएगा। दूसरा, डिजिटल इंटीग्रेशन वाया बीएनएसएस। अब इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर्स, ईएफआईआर और व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू समन्स भेजना बिल्कुल लीगल है। और तीसरा, एल्गोरिथमिक डिटेक्शन। पुलिस फोर्सेस को एआई वेब क्रॉलर्स डिप्लॉय करने चाहिए टू फ्लैग ऑर्गेनाइज्ड बॉट ड्रिवन हेट स्पीच बिफोर फिजिकल राइटिंग, यानी सेक्शन 190 एक्चुअली अकर्स। और हमेशा की तरह आपके लिए प्रेजेंट है हमारा सिग्नेचर एग्जाम फोकस क्वेश्चन एंड आंसर बैंक। इस स्लाइड पर मैंने आपको प्रिसाइजली आउटलाइन करके दिया है कि 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स कैसे फ्रेम करने हैं। जैसे गुड फेथ और एफ्रे वर्सेस राइटिंग के 2 मार्क डेफिनेशंस। यहाँ इंटेंट के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे हाईलाइट करना है वो परफेक्टली बताया गया है। साथ ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन और सेक्शन 196, 197 हेट स्पीच के डिटेल्ड आंसर्स पॉइंट में दिए गए हैं। आप लोग स्क्रीन को यहीं पॉज कीजिए और इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और इस फाइनल स्लाइड पर है आपका 250 प्लस वर्ड्स का कंप्लीट ऐसे और डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन। टॉपिक है द शिफ्ट फ्रॉम आईपीसी 1860 टू बीएनएस 2023, डीकॉलोनाइजिंग इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर मॉडर्नाइजिंग डेफिनेशंस, पब्लिक ऑर्डर और रेस्टोरेटिव जस्टिस जैसे पॉइंट्स को कंप्लीटली मैप आउट कर दिया है। अपने मेंस के लंबे आंसर्स बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में लिखिए। तो दोस्तों,
ये था द हिस्टोरिक भारतीय न्याय संहिता 2023 का कंप्लीट पोस्टमार्टम। मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर के बाद बीएनएस आपके फिंगर टिप्स पर होगा। अगर आपको ये लेक्चर और हमारी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड लेट्स कॉन्कर आवर रेस विद डॉक्टर पी। I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.